प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहली अवधि तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। सबसे पहले कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे इसे ओमेगा नॉट से दर्शाते हैं। ओमेगा नॉट बराबर है एच अपॉन लैम्डा नॉट। ओमेगा नॉट बराबर एच अपॉन लैम्डा, ओमेगा नॉट बराबर एच अपॉन लैम्डा नॉट, ओमेगा नॉट बराबर एच अपॉन लैम्डा नॉट। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे ओमेगा नॉट बराबर एच अपॉन लैम्डा नॉट, ओमेगा नॉट बराबर एच अपॉन लैम्डा नॉट। देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। म्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू 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 नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट देहली तरंगदैर्घ्य। देहली अर्थ किस कहते हैं? प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट देहली तरंगदैर्घ्य। निरोधी विभव किसे कहते हैं? निरोधी विभव प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को संग्राहक प्लेट तक पहुंचाने से रोकने के लिए प्लेट तक पहुंचाने से रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं। इस विभव पर प्रकाश धारा शून्य जाती है, यानी कि ई न्यू नॉट बराबर के मैक्स बराबर न्यू नॉट बराबर के मैक्स अपॉन न्यू नॉट बराबर के मैक्स अपॉन न्यू नॉट बराबर के मैक्स अपॉन न्यू नॉट बराबर के मैक्स अपॉन। निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को संग्राहक प्लेट तक पहुंचाने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को जो प्रकाश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को संग्राहक प्लेट तक पहुंचाने से रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऋणात्मक विभव निरोधी विभव कहता है। इस विभव पर प्रकाश धारा शून्य हो जाती है। ई न्यू नॉट बराबर के मैक्स है, या न्यू नॉट बराबर के मैक्स अपॉन है। प्रकाश तंत्र यानी फाइबर की क्रियाविधि के संदर्भ पर आधारित होता है। प्रकाश तंत्र किस पर आधारित, क्रियाविधि किस संदर्भ पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विविध माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर होता है, तो आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है, और संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम वापस लौटता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
निम्नलिखित को प्रत्येक का उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। 1s1 1s2 1s3 प्रोटियम ट्रिटियम ट्राइटियम समभारिक। ये ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक, ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समभारिक में परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहते हैं। आर्गन 18 मतलब आर्गन और कैल्शियम 18, ऊपर 40-40 नीचे भी 18-20, 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। 6 कार्बन 13 7 नाइट्रोजन 14, 6 कार्बन 13 7 नाइट्रोजन 14 मतलब 6C13 7N14, 6C13 7N14। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार जो होता है, नाभिक का आकार मुख्य रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। नाभिक का आकार मुख्य रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। नाभिक का आकार मुख्य रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। नाभिक त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध क्या होता है? आर बराबर रो A/3, जहाँ रो एक नियतांक है। नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार मुख्य रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होता है? आर बराबर रो A/3, जहाँ रो एक नियतांक है। द्रव्यमान क्षति, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ कम होता है, इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ कम होता है, द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ कम होता है, द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ कम होता है। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कम होता है। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के योग से कुछ कम होता है, इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे 2 हीलियम 4 2 हीलियम 4 2 हीलियम 4। पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं को वैद्युत समांतर समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे गोली समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम बिंदु आवेश, गोली समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वर्ग के व्युत्क्रम पद होती है, ई बराबर ई प्रोपोर्शनल 1/r²। देखा, समविभव पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु को वैद्युत समांतर समविभव पृष्ठ कहते हैं। गोली समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम क्या होगा? बिंदु आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वह r वर्ग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पद होती है, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। बेलनाकार समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम रेखीय आवेश। बेलनाकार समविभव पृष्ठ है, स्रोत का नाम रेखीय आवेश। बेलनाकार समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम रेखीय आवेश। बेलनाकार समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम रेखीय आवेश। विद्युत क्षेत्र की दिशा r के व्युत्क्रम पद्धति प्रोपोर्शनल 1/r। समतल समविभव पृष्ठ, स्रोत का नाम समतल आवेशित चादर।
समतल समरूपेश स्रोत का नाम समतल आवेशित चादर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आर दूरी पर निर्भर नहीं करती है या नियत रहती है। वास्तविक तथा काल्पनिक की बात करें तो वास्तविक की बात करें तो यह कीड़ों के वास्तविक कटान पर बनता है। वास्तविक यह कीड़ों के वास्तविक कटान बनता है। काल्पनिक यह कीड़ों के काल्पनिक कटान बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है वास्तविक में। काल्पनिक में यह हमेशा सीधा होता है। यह दर्पण के पीछे बनता है वास्तविक में। वास्तविक में दर्पण सामने बने हैं, काल्पनिक में दर्पण पीछे बने हैं। वास्तविक यह कीड़ों के वास्तविक कटान बनता है। काल्पनिक यह कीड़ों के काल्पनिक कटान बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है वास्तविक में। काल्पनिक में हमेशा सीधा होता है। यह दर्पण के सामने बनता है वास्तविक में। यह दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक में।